जो भी बच्चा इस पूरे पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा और मेरे गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस करेगा, उसके 95% से ज़्यादा आने की गारंटी तो मैं यहीं से ले सकता हूँ। So, hello everyone, I welcome you all to Success Point। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज पढ़ाई के बारे में बात होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th बोर्ड्स में 95% से ऊपर आराम से लाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी हमको अपनानी चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरे क्लास 10th में थे 97%। तो चलिए ज़्यादा बढ़ाई ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूं और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कई बच्चे मेरे से कह रहे थे टेलीग्राम पे भी कि भैया कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक क्लास 10 बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे कैसे सिलेबस करें, बहुत टेंशन है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर अभी तक सिलेबस नहीं किया तब भी भाई आराम से बहुत बढ़िया करके आ जाओगे एग्जाम। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। अब मैं आपको बताता हूँ बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। क्लास 10 बोर्ड्स आपके अभी तक जो आपने अभी तक कोई सा भी एग्जाम दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्लास 10 के बोर्ड्स। आप जिस भी जॉब रेवेन्यू में अप्लाई करते हैं, क्लास 10 बोर्ड्स में बढ़िया मार्क्स लाने का ये रीज़न है कि आप जिस भी जॉब में अप्लाई करते हैं उसमें वो क्लास 10 की मार्कशीट जरूर देखते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि वो क्लास 10 की मार्कशीट केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए देखी जाती है। तो यार आप मेरे को एक बात बताओ, डेट ऑफ बर्थ तो फॉर्म पे भी लिखी जाती है, तो वो मार्कशीट क्यों देखते हैं? तो मार्कशीट इसलिए देखी जाती है, क्लास 10 के मार्क्स आपके देखे ही जाएंगे जॉब के लिए। और कई तरह के यार आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगी, इससे दुनिया भर के समाज आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा वो अलग। और 95% से ऊपर लाना बहुत आसान है बच्चों, मेरी बात मानो, बहुत आसान है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको पढ़ाई टफ भी लगती है, उसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस बता दी। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको बनाने हैं। क्या हर सब्जेक्ट के बनाने हैं? नहीं, हर सब्जेक्ट के बनाओगे तो नोट्स बनाते ही रह जाओगे। आपको नोट्स बनाने हैं बच्चों एसएसटी के। सबसे फर्स्ट एसएसटी के नोट्स जरूर बनाने चाहिए। और अगर आप किसी और के नोट्स से पढ़ रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। आपको एसएसटी में नोट्स बनाने हैं जरूर, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और बात करें साइंस की, तो साइंस में आप बना सकते हैं अगर आप स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट हैं। रेगुलर मतलब स्कूल में जाते हुए स्टूडेंट हैं, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करते हैं, तो आप आराम से नोट्स बना के और उससे रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो फिर हो सकता है मतलब ना बिना बनाए भी काम चल जाएगा। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में नोट्स जैसे तो कुछ होता नहीं है। मैथ्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसके सॉल्यूशन लिख लीजिए किसी कॉपी पे। उसके बाद जब एग्जाम्स आएंगे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, काम खत्म। और पता है, जब तुम 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, फिर तुम्हें बस पेज पलटने की देरी रहेगी, वो रिवाइज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो चलिए, ये बात हो गई नोट्स की। अच्छा हाँ, इंग्लिश और हिंदी में क्या? तो इंग्लिश और हिंदी में अगर आप नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा। मतलब इंग्लिश और हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें नोट्स मतलब उसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना होता कुछ भी, तो इसलिए आप उसमें नोट्स ना बनाएं तो भी चलेगा। ठीक है, और जिसको बनाने वो बना भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो नीचे 2 पॉइंट करवाऊंगा मैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से देखना। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पीछे लैग कर जाते हैं, केपेबल होते हुए भी 95% से ऊपर नहीं स्कोर कर पाते। रिवीजन, भाई रिवीजन करना क्यों जरूरी है? रिवीजन करना इसलिए जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो रियल नंबर्स पढ़ा। अगर मैं 2-3 हफ्ते बाद कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो आप क्या वो कर पाएंगे? अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद कर दें, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे 1-2 महीने बाद, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपने रिवीजन ही नहीं किया। अब भाई अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ो, उसको रिवाइज ना करो, तो यार फायदा क्या है? वो तो कुछ टाइम तक दिमाग में रहेगी, फिर निकल जाएगी। और पता है आपको रिवीजन कैसे करना है? मैं आपको ये भी बताता हूँ। रिवीजन कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल एसएसटी है, एसएसटी आपको रिवाइज करनी है, तो एसएसटी आपने पहले कहीं से पढ़ी, उसके बाद रिवाइज करने के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरी फिर से, तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। आपको रिवीजन एक ऐसे उसमें करना है, मतलब इस तरीके से करना है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट आए। तो रिवीजन के लिए आपके पास तो यार बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, एसएसटी के बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स होंगे, मेरे भी लेक्चर्स आएंगे कुछ दिनों में, उन्हें भी देख सकते हो आप।
एसएसटी के लिए। और साइंस के लिए, खासकर साइंस में भी रिवीजन के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो यार। आजकल तो लेक्चर ऐसे ऐसे आने लगे कि एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ना है एनसीईआरटी जरूरी है। तो रिवीजन के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर्स का यूज़ करें, एनसीईआरटी बार बार ना पढ़ें, एनसीईआरटी लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कोचिंग बोर्ड इजी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं क्लास 9th और 10th में, जैसे अच्छी अच्छी जो कोचिंग होती हैं, फिटजी, रेजोनेंस, एलन, आकाश वगैरह वगैरह, तो ऐसी जो कोचिंग्स करते हैं लोग, वो कोचिंग्स वाले पता है क्या करते हैं? वो बच्चे के पूरे अंदर घुस के उसके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं। तो जो बच्चा है ना, वो आप देखोगे कोई भी कोचिंग का एवरेज बच्चा भी 95 से ऊपर आराम से लाता है, 95% से ऊपर आराम से। क्यों? क्योंकि यार उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर वो पढ़ के भी नहीं जाएगा ना, तो भी आराम से मार्क्स ले आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। और स्कूल में ये चीज़ थोड़ी सी पीछे लैग कर जाती है, मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया है। अब जो कोचिंग अफोर्ड कर ली उनका तो बढ़िया, उन्हें मटेरियल मिलता है, दुनिया भर की सीपीपी, टीपीपी, असाइनमेंट दुनिया भर के मिलते हैं, वो सॉल्व करते हैं उन असाइनमेंट्स को, तो उनका कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाता है, उनके डाउट क्लियर होते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं उनके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर्स की बात करूं, रियल नंबर्स में आपके स्कूल में मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 तो नहीं, 5 करीब लेक्चर चलते होंगे। और वो भी यार तुम्हें तो पता ही है लेक्चर कितने छोटे होते हैं, आधे पौन घंटे के। कोचिंग में 10-10 लेक्चर चलते हैं रियल नंबर्स के, 10 बिना बात करूँ तो 7 से 8 जरूर चलते हैं, और वो भी 1.5 घंटे के। तो सोचो कितना इन डेप्थ कवर करता होगा। तो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाए उनका क्या भाई, वो भी तो इंसान है, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी अपनी ये सीरीज स्टार्ट करी है, जिसपे मैं आपको क्लास 9th और 10th के लिए, खासकर क्लास 10th के लिए बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स लेके आऊँगा। और साइंस में तो हम यार ऐसे करेंगे कि एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट, एसएसटी में भी एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट, मैथ्स में हो सकता है 3-4 लेक्चर की जरूरत पड़ जाए मेरे को आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करवाने में। और बात करूं, आप मेरे वीडियोस का इस्तेमाल करके भी कोचिंग जैसी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, बिल्कुल उसी ढंग में पढ़ाया है मैंने आपको जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए। मैं आपको कोचिंग की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट्स दूंगा, नोट्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीपीपी दूंगा, टीपीपी दूंगा, सब दूंगा कोचिंग की तरह बिल्कुल। अब जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में लोग आपसे कहते होंगे कि भाई एनसीईआरटी करो पहले, उसके बाद आरएस करो, उसके बाद आरडी शर्मा करो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब इतनी सारी 4 बुक इंसान करेगा तो उसके दादा बनने की उम्र आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप एनसीईआरटी करो, और उसके बाद जो मैं असाइनमेंट्स देता हूँ, चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देता हूँ, उनको करो, बस सफिशिएंट है। मैथ्स में अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से, और मेरे सारे असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट करेंगे, तो आपके 100 की भी गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको उसके लिए पूरे असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे और पूरा देखना पड़ेगा। और एनसीईआरटी करनी है वो मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, अभी नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो रहे हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है सब ज्वाइन, मतलब कोई कोचिंग नहीं खोल रहा मैं, मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मैं आपके लिए वीडियोस डालूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल वही है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट, रटो मत समझो, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे लगभग 90% स्टूडेंट्स पीछे लैग कर जाते हैं, चीज़ों को रटने लग जाते हैं, खासकर एसएसटी। एसएसटी रटने की चीज़ नहीं है बच्चों, एसएसटी समझने की चीज़ है। अगर आप एसएसटी को रटोगे तो आपको एसएसटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब देखो, आप क्लास में 90% बच्चे होंगे जिन्हें एसएसटी अच्छी नहीं लगती, और 10% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो 10% बच्चे, उनको अच्छी क्यों लगती है भाई? वो समझते हैं चीज़ों को, रटते नहीं है भाई। रटना क्यों यार, रटना क्यों, जब एनसीईआरटी में साफ साफ स्टोरी लिखी है। चलो मैं मानता हूँ भाई एनसीईआरटी की वो स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब तो यार आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर देखो पहले। एसएसटी में मैं आपको बताऊं, कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया ये बताओ एसएसटी कैसे पढ़ें, एसएसटी नहीं पढ़ी जाती। कई कह रहे थे कि यार मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, भैया कैसे करें। कई कह रहे थे कि केमिस्ट्री में दिक्कत आती है रटने के उसके लिए। तो मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ें धीरे धीरे, मैं आपको ऐसे गाइडेंस पे वीडियो डालता रहूँगा। मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई इस वीडियो में, कि आपको नोट्स बनाने हैं एसएसटी और साइंस के, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं। आपको रिवीजन करना है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। जो कोचिंग अफोर्ड करते हैं उनके लिए बोर्ड बहुत इजी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और मेरा मेन मकसद यही है कि इन वाले बच्चों पे फोकस करना है जो कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए। हाँ, जो कोचिंग अफोर्ड करते हैं वो भी मेरे लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं रिवीजन के लिए। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो यार उनको तो मेरा मकसद यही है कि उनको सही से ट्रीट करूँ मैं, उनके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि केपेबल बच्चे अपनी कोचिंग या फिर कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से 95% प्लस नहीं ला पाते। और कई बच्चों को मैथ्स टफ लगती है, भाई मैथ्स तो पूरा बवाल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैथ्स बहुत बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, तो उनका फेवरेट क्यों है, कोई रीज़न ही तो होगा। तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखिए, आपको वहाँ से समझ आएगा क्या रीज़न है।
रटो मत समझो, मैंने आपको बता दिया भाई, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। और मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लाता रहूँगा, और ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब थोड़े से और लोगों से बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े भी नहीं। तो फिर बस इतनी सी बात बतानी थी। ऐसी ऐसी वीडियोस गाइडेंस की मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं नया नया एजुकेशनल यूट्यूबर हूँ, तो आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए और भी बढ़िया चीज़ें लेके आएंगे, और सपोर्ट बढ़ भी रहा है धीरे धीरे। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं शुक्रिया करूँगा। तो चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो लेक्चर्स देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलो फिर, मैं तो यही चाहूँगा कि आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। तो फिर चलिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय।